Good morning, students. Today we will read lesson 6 of Geo. Major landforms of the earth. Major landforms बेटा यानी कि कौन कौन से भूभाग हैं हमारी पृथ्वी पर और उनके क्या क्या नाम हैं। नंबर 1 माउंटेन। माउंटेन्स मीन्स होते हैं पर्वत और इन दिस लेसन वी विल रीड अबाउट द काइंड्स ऑफ माउंटेन्स यानी कौन कौन से प्रकार के माउंटेन्स होते हैं। नंबर 2 प्लेट्यूज यानी पठार, उसमें भी हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के प्लेट्यूज हैं इंडिया में या अर्थ में। नंबर 3 प्लेन्स यानी मैदानी इलाका एंड नंबर 4 लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल यानी कि स्थल पे जो लैंडफॉर्म्स होते हैं अर्थ पे वहाँ के लोगों का जीवन कैसा होता है। नाउ वी विल रीड इन डिटेल दीज पॉइंट्स फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक। मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंडफॉर्म features as shown in the figure 6.1 below. You will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. The earth has an infinite variety of landforms. Some parts of the lithosphere may be rugged and some flat. This is figure 6.1 landforms. आपने इनमें से कुछ स्थल रूपों को ज़रूर देखा होगा, ठीक है ना। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर बहुत प्रकार के यानी कि अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ फ्लैट यानी समतल होते हैं। These landforms are a result of two processes. You will be amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving within the earth. A continuous movement is taking place. The first or the internal process leads to the upliftment and sinking of the earth's surface at several places. ये स्थल रूप जो होते हैं दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि जिस मैदान पर आप खड़े हैं वह उसमें धीरे धीरे गति हो रही है, ठीक है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति होती है, मूवमेंट होती है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है और कहीं धंस जाती है यानी कि डूब जाती है। डू यू नो अ हिल इज अ लैंड सरफेस दैट राइजेज हायर देन द सराउंडिंग एरिया। आपको पता है हिल यानी पहाड़ी एक क्या होती है, ऊंचा स्थान होता है अपने आसपास के एरिया से। Generally, a steep hill with an elevation of more than 600 meters is termed as a mountain. और जो भी पहाड़ी 600 मीटर से ज़्यादा होती है उसको माउंटेन कहा जाता है। Name some mountain with a height of more than 8000 meters. अब आप सोचिए कि कुछ माउंटेन जिनकी हाइट 8000 मीटर से भी ज़्यादा है उनके नेम सोचिए। The second or the external process is the continuous wearing down and rebuilding of the land surface. The wearing away of the earth's surface is called the erosion. The surface is being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition. These two processes are carried out by running water, ice and wind. Broadly, we can group different landforms depending on elevation and slope as mountains, plateau and plains. दूसरी या जो एक्सटर्नल बाह्य प्रक्रिया जो है स्थल के लगातार बनने व टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर पिस जाने को अपरदन यानी कि इरोजन कहते हैं और इरोजन के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा डिपोजिशन मीन्स निक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा फिर से इनका निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों के नाम से क्या करते हैं, उनको वर्गीकृत करते हैं, उनका ग्रुपिज्म करते हैं। देन वी विल रीड अबाउट माउंटेन।
A mountain is any natural elevation of the earth's surface. The mountains may have a small summit and a broad base. It is considerably higher than the surrounding area. Some mountains are even higher than the clouds. As you go higher, the climate become colder. पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, जलवायु ठंडी होती जाती है। In some mountains there are permanently frozen rivers of ice. They are called glaciers. There are some mountains you cannot see as they are under the sea. Because of harsh climate, less people live in the mountain areas. Since the slopes are steep, less land is available for farming. कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ़ जमी नदी जो होती है, बर्फ़ की नदी जमी रहती हैं, इन्हें हिमानी कहा जाता है। वहाँ कुछ पर्वत ऐसे भी हैं जो समुद्र के अंदर है, जिन्हें आप देख नहीं सकते। कठोर जलवायु होने के कारण यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं और यहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। Mountains may be arranged in a line known as range. पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। Many mountain systems consist of a series of parallel ranges extending over hundreds of kilometers. The Himalayas, the Alps, the Andes are mountain ranges of Asia, Europe and South America respectively. Mountains vary in their heights and shape. बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, एल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। There are 3 types of mountains: fold mountains, block mountains and the volcanic mountain. The Himalayas mountains and the Alps are young fold mountains with rugged relief and high conical peaks. The Aravalli range in India is one of the oldest fold mountain system in the world. The range has considerably worn down due to the process of erosion. The Appalachians in the North America and the Ural Mountain in Russia have rounded features and low elevation. They are very old fold mountain. 3 प्रकार के होते हैं पर्वत। नंबर 1 फोल्ड यानी कि वलित पर्वत। नंबर 2 ब्लॉक माउंटेन यानी कि बृहस्पति पर्वत। और नंबर 3 वॉल्केनिक यानी कि ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा एल्प्स वलित पर्वत है जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर क्या है, कॉनिकल है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी फोल्ड पर्वत श्रृंखला है और इरोजन के कारण यह श्रृंखला घिस गई है और उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं तथा इनकी ऊंचाई कम है। ये पुराने वलित पर्वत हैं। Then block mountains are created when large areas are broken and displaced vertically. The uplifted blocks are termed as host and the lowered blocks are called graben. The Rhine Valley and the Vosges mountain in the Europe are examples of such mountain system. Locate them on the world map in the atlas and find out some more example of this type of landforms. ब्लॉक माउंटेन्स यानी कि बृहस्पति पर्वत, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और वो क्या होता है, वर्टिकली दोबारा से
स्थापित हो जाता है तो क्या होता है, ऊपर उठे हुए खंड को हॉस्ट यानी उत्खंड तथा नीचे घिसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रश यानी कि ग्राबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉस्जेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उनकी स्थिति को देखें तथा इस प्रकार की भू आकृतियों यानी लैंडफॉर्म के कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी यानी कि ज्वालामुखी की एक्टिविटी के कारण वॉल्केनिक पर्वतों का निर्माण होता है। माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फ्यूजियामा इन जापान आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन्स। अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो और जापान के माउंट फ्यूजियामा इस टाइप के माउंटेन्स हैं। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल। द माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर। माउंटेन बहुत लाभदायक होते हैं और वो वाटर का स्टोर हाउस होते हैं। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर इन द माउंटेन। बहुत सारी नदियाँ इन पर्वतों पर स्थापित ग्लेशियर से निकलती हैं। रिजर्वायर्स आर मेड एंड द वाटर इज harnessed for the use of people. Water from the mountain is also used for irrigation and generation of hydroelectricity. The river valleys and terraces are ideal for cultivation of crops. Mountains have a rich variety of flora and fauna. The forests provide fuel, fodder, shelter and other products. जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है जिन्हें हम रिजर्वायर्स और क्या कहते हैं, लेक्स वगैरह, ठीक है। और पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी यूज़ होता है। नदी, घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों के अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। Mountains provide an idyllic sight for tourists. They visit the mountains for their scenic beauty. Several sports like paragliding, hang gliding, river rafting and skiing are popular in the mountains. Can you name some places in the Himalayas associated with these sport? जो लोग घूमने के बहुत शौकीन होते हैं, टूरिस्ट, उनके लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा तथा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए ही करते हैं। वे इन पर्वतों की यात्रा विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों में प्रचलित है। और क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता जा सकते हैं जहाँ ये खेल खेले जाते हैं? सबसे ज़्यादा तो ऋषिकेश में, नहीं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते, उधर ये खेल खेले जाते हैं। देन प्लेट्यूज यानी पठार। अ प्लेट्यू इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। इट इज़ अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड